श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 मार्च यानी कि रवि का पुष्य योग का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो रवि का पुष्य योग आता है ना वो साल में 2 या 3 बार आता है। रवि का पुष्य योग हमेशा रविवार के दिन ही मनाया जाता है, या फिर आप कहो कि ये नक्षत्र का जो समय है वो रविवार को ही आता है, ठीक है ना। तो आप सभी को आज रात में अपने घर पे एक पुष्य दीपक लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई भी इंसान कभी उदास ना हो पाए, ठीक है ना। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आज यह दीपक आप सभी को अपने घरों पे ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय के लिए आज रवि का पुष्य योग है, तो आप सभी लोगों को आज के दिन लेना चाहिए इस प्रकार से आटे का दिया, ठीक है ना। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, आज के दिन रवि के पुष्य योग के दिन मिट्टी के दीपक का कोई भी प्रावधान नहीं होता है, इसलिए कोशिश करिएगा आटे का दिया आप अपने घर पे बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ों को समझिएगा। जैसे आटे का दिया तो आपने ले लिया, अब आटे के दीपक में आपको एक बत्ती या 2 बत्ती नहीं लगानी है, या गोल बत्ती नहीं लगानी है, हमेशा चौमुखी बत्ती लगानी है, ठीक है ना। अब जो आटे का दिया, जैसे स्क्रीन पे आप सभी को कई ऐसे यहाँ पे मुख दिखाई दे रहे होंगे, 3 4 5 6 टाइप के। आपको इतने सारे नहीं बनाने, सिर्फ चौमुखी दिया लगाना है आटे के दीपक में। अब इस आटे के दीपक में डालोगे क्या? घी का दिया नहीं जलाएंगे आज के दिन। या तो आप तिल का तेल डालोगे या तो आप सरसों का, दोनों तेल नहीं डालेंगे, कोई भी एक तेल आपको डालना है। या तो सरसों का ही डाल दो या तो तिल का तेल डाल दो। बातें क्लियर हुई? फिर आप इस दीपक को उठाना। रविवार का पुष्य योग है, तो आप सभी लोगों के पास में 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। आप लोगों के घरों में अगर महादेव का शिवलिंग है तो आप महादेव के शिवलिंग के पास में दीपक को लगाएंगे। शिवलिंग बहुत सारे घरों में नहीं है तो बेल का पेड़ हो तो आप इस दीपक को बेल पेड़ की जड़ में लगा देंगे। अगर बेल का पेड़ भी ना हो आपके घर में तो आप सभी लोगों को फिर कौन सा लगाना होगा? अपने घर के मेन गेट के बाहर लगाओगे, ठीक है ना। कौन सा हमने बत्ती बताया है? चौमुखी बत्ती। अब जब आप इन बत्तियों को प्रज्वलित कर रहे हो तो आज इस रवि के पुष्य योग के दिन एक नाम बोलना है महादेव का, और वो नाम होगा श्रम्भेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसके नाम से दीपक लगाओगे? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से इन दीपक की चारों बत्तियों को क्या करना है? आपको जलाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ों का और ध्यान देंगे, दीपक को डायरेक्ट धरती माता के ऊपर यानी कि ज़मीन पे नहीं रखेंगे। आपको क्या करना है? दीपक के नीचे कुछ भी, चाहे थोड़ा सा चावल का दाना रख दो, थोड़ा सा काला तिल रख दो, थोड़ा सा अनाज रख दो, कुछ भी रख दो, बट दीपक के नीचे कुछ ना कुछ रखेंगे। एंड देन आप सभी लोगों को दीपक को जला करके और इसके अंदर जो चीज़ दीपक के नीचे रखा है वही चीज़ दीपक के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं आपने दीपक के नीचे काला तिल रखा है तो दीपक के अंदर क्या डालोगे? काला तिल। दीपक के नीचे अगर आपने अनाज डाला है तो दीपक के अंदर क्या डालोगे? अनाज डालोगे। कहने का मतलब मेरी समझ में आ गया आपको? तो आप इस उपाय को आज के दिन, इस रवि के पुष्य योग के दिन करके देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम घर में आपके नहीं आ सकती, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है काले तिल के साथ में। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अब देखो, यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा? काला तिल। अब यह उपाय हम स्पेशली कर रहे हैं अपने घर के कष्ट को ख़त्म करके। देखो, हम लोग के द्वारा कोई ऐसी गलतियां नहीं होती हैं महादेव की पूजा करने में या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करने में, बट हमारे माइंड में क्या होता है कि ज़रूर हमसे कोई ना कोई गलतियां हुई हैं, इसी वजह से हम लोग की बातें महादेव नहीं सुन रहे हैं। पता है आपको? तो क्या करना है, आपको इस उपाय के लिए थोड़ा सा लेना होगा काला तिल, और काले तिल को तांबे के लोटे में जल को भरिएगा, और जो काला तिल आपने लिया है उस काले तिल को इसी जल के अंदर आपको डिप कर देना है, यानी कि डाल देना। पूरा जितना भी लिया है थोड़ा सा डाल देना। अब डालने के बाद में इस कलश को उठाना, कहाँ पे लेके जाओगे? आपके घर में जहाँ पे भी आरओ लगा हो। आरओ लगने का ये मतलब नहीं कि जिनके घर में आरओ नहीं लगा है वो इस उपाय को कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आरओ का मतलब ये है कि आपके घर में जहाँ पे पीने के लिए आप पानी रखते हो, इवन मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है, आपको दीपक
जो दिखाई दे रहा है ना, सॉरी, जो ये आरओ दिखाई दे रहा है, इसी के पास में जो आपके पास में लोटा है तांबे का, जिसके अंदर आपने काला तिल रखा है, इसको आज शाम को आप सभी लोगों के बाद में आप सभी को क्या करना है, इसको कलश से ढक देना, मतलब सॉरी आप इसको किसी प्लेट से ढक देना, ठीक है ना। पूरी रात रखा रहने दो, ऐसा नहीं कि तो है थोड़ी देर रख दिया, नहीं, पूरी रविवार की रात इस कलश को ऐसे आरओ के पास में रखा रहने दो। पूरी रात जब रखा रहे, अगले दिन जब आप सोमवार का दिन पड़ेगा, सुबह उठना और इस कलश को उठाना। आपके घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में इस कलश को लेकर के घूम लेना, ठीक है ना। जितने भी हो, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगहों पे घूम करके, और फिर उस कलश का जो पूरा जल होगा वो इस बार महादेव की शिवलिंग के ऊपर फिर से हम सभी को वही नाम लेके चढ़ाना है। कौन सा नाम? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको चढ़ाना होगा। और करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी, ठीक है ना। करके देखिएगा, कष्ट तो आपके घर के गायब हो जाएंगी, इवन आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र आपको करना है किसी भी एक पत्ते के साथ में। लेकिन क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे करना है और कहाँ पे, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी फैमिली है, बहुत सारे ऐसे घर हैं, परिवार हैं, जिनके घर में गुस्सा करने वालों की जो तादाद है ना, कह सकते हो, वो बढ़ रही है। एक आदमी गुस्सा करता है तो दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है, जिसकी वजह से घर में क्या होते हैं, क्लेश होते हैं। अच्छा हाँ, क्लेश का नाम आया, आपको मैं जब भी क्लेश का बारी आती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे बड़ा क्लेश का कारण होता है क्या पता है? नज़र लगना। और नज़र कब लगती है? जब आप दिखावा बहुत करते हैं। किस चीज़ का दिखावा? प्रेम का दिखावा। तो सबसे पहला काम करना है, पब्लिक में जब भी बैठो तो कभी अपने प्रेम का दिखावा मत करो। कैसे? कि हमारी वाइफ तो बहुत अच्छी है, हमारे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत केयर करते हैं, हमारे लिए ये लाते हैं, हमारे लिए वो। अब महिलाओं की क्या हैबिट होती है? बहुत बढ़ चढ़ करके चीज़ों को कहना, कहीं पब्लिक में बैठी हो, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मायके ससुराल में, तो बड़ाई बहुत करती हैं अपने पति की, या फिर जिनसे प्रेम बहुत करती हैं उनकी। यह करना बंद कर दो, पहला काम ये समझ लो। और यही काम पति को भी करना है, पत्नी की बहुत बड़ाई पब्लिक में नहीं करनी है। आप लोग जानते हो कि आप लोग आपस में प्रेम करते हो, ये एक बहुत बड़ा होगा। ये नहीं कि आप उस चीज़ का दिखावा करो पब्लिक में, ठीक है ना। बहुत इंस्टाग्राम रील के चक्कर में मत पड़ो कि बहुत दिखावा करने से ये होता है, वो कुछ भी नहीं, ठीक है ना, नज़र लगती है। अब बातें करते हैं उपाय की। कोई भी एक पत्ता अपने घर का ले लो, कोई भी एक पत्ता, ठीक है ना। आज क्या करना है, आपको एक बिंदी लगानी है अपने नाम की, और दूसरी बिंदी लगानी है जिस व्यक्ति से लड़ाइयाँ आपकी होती हैं उसके नाम की, ठीक है ना। मेरी बातों को समझ रहे हो? जैसे ये वाला जो पत्ते बिंदी लगाई है, किसके नाम की लगाओगे? खुद के नाम की। और ये वाला जो बिंदी लगाया है, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो उसके नाम की। अब यहाँ पे कुछ लोग को डाउट होगा, भैया यहाँ पे तो पान का पत्ता दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि पान का ही लो, कोई भी पत्ता आप ले सकते हो, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। घर के अंदर सिर्फ तुलसी माता का पत्ता मत लेना। अब इतना करने के बाद में इस पत्ती को उठा करके अपने घर में पूजा पाठ के स्थान पे रख देना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, सोमवार का दिन पड़ेगा, इस पत्ती को उठा करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करके चले आते हैं, यकीन मान लीजिए कोई भी दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में कभी आ ही नहीं सकती। पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने वीडियो के अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से इस उपाय को समझने की कोशिश करिएगा, इस चौथे उपाय की। जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी अपने घर के बाहर जाते हो और आपको सफलता नहीं मिलती, मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही किसी भी कारण से, एक शमी का पत्ता ले लो। शमी का पत्ता नहीं मिले तो आप चावल का दाना ले लो, लेकिन लेना कुछ ना कुछ ज़रूर है, चाहे शमी का ले लो या चावल का दाना। उसके साथ ही साथ आप सभी को लेना है इस प्रकार से शहद, और फिर आपको महादेव की प्रिय चीज़ बेलपत्र। जो शहद होगा बेलपत्र के बड़े पत्ते पे लगाओगे, शमी के पत्ते को अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी अपने पास रखेंगे। बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपको शहद लगाना है। शहद लगा हुआ वो पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपका देना, पहला काम।
दूसरा काम, जिस जगह से जल नीचे गिरता है यहां पे आप सभी को क्या करना है, शमी के पत्ते को रखना है। और फिर इतना करने के बाद में 1 लोटा जल चढ़ा देना श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। आज रवि के पुष्य योग के अवसर पे जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उनके घर परिवार में कभी भी कोई क्लेश, कोई लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते हैं। खासकर इच्छा तो आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।